जी मानिक जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? जी नमस्कार। आज बुलाने का कारण ये है, कालचिनी विधानसभा तृणमूल कांग्रेस साथ में कालचिनी ब्लॉक माइनॉरिटी सभापति साथ जयगांव 2 अंचल सभापति विशेष कुछ कारण है। विगत दिन से जिस तरह से कालचिनी का अंदर में जिस तरह से षड्यंत्र बोला जाए तो तोलाबाज बोला जाए, बहुत कुछ जमीन माफिया से लेके ऐसा बहुत कुछ हो रहा था। तो तृणमूल कांग्रेस का साथ काम करते हुए तो मुझे बहुत कुछ ने हम लोग संगठन एक साथ में बहुत बूथ स्थल का बूथ प्रेसिडेंट, पंचायत मेंबर या मेरा पूरा फुल टीम कालचिनी ब्लॉक के अंदर जिस तरह से हम लोग ने काम किए हैं, उस हिसाब से मुझे जगह जगह में दायित्व दिए हैं। सबसे पहले मुझे माइनॉरिटी का दायित्व दिए है, उसके बाद में GP2 का प्रेसिडेंट। अच्छी तरह से हम लोग विधानसभा इलेक्शन में भी लड़े हैं, लेकिन मुझे एक चीज है, अभी का जो परिस्थिति है, अभी का जो सिचुएशन है, मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि सम्मान बोलने से यहाँ पे कुछ नहीं है। कालचिनी विधानसभा में गुंडा राज चल रहे हैं। अब कौन करा रहा है ये नहीं जानते हैं। और यहाँ पे जो परिस्थिति, जो संगठन का जो दायित्व जिस आदमी को उन लोग का बात सुनाई नहीं दे रहा है, वो एक लाई वन मैन आर्मी का हिसाब से चला रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे बोला गया, कल में एक रैली हुआ जो तृणमूल कांग्रेस का, उसमें बोला गया जो बीजेपी का आदमी है। आज मैं इस मीडिया का माध्यम में बोलना चाहता हूं, जो वही आदमी लोग हैं, वही बूथ का प्रेसिडेंट है, वही आदमी लोग हैं जो पासांग जी का जिस समय टिकट मिले हैं, जो खुशी से लहर उठे और खुशी से काम किए, वही आदमी लोग हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि उस आदमी को, उस बूथ स्थल का जो महिला, छात्र, युवा, सबको कल का दिन में वो बोल रहा है उस रैली में बीजेपी का आदमी है। धन्यवाद, मैं धन्यवाद जनाता हूं। और साथ ही बोलना चाहता हूं, जो सबसे और एक तो बात, मुझे पता नहीं है पासांग का क्या हो गया। पासांग जी का किस तरह का राजनीति कर रहा है मुझे पता नहीं है। हर बात में मुझे उंगली कर रहा है। एक तो सबसे पहले वो देखिएगा मीडिया में, वो माइनॉरिटी एक आदमी 2 पोस्ट, तो एक पोस्ट माइनॉरिटी हटाओ, उसके बाद में फिर दूसरा दिन बोलता है जयगांव GP2 का पोस्ट हटाओ। ये किस तरह का राजनीति कर रहा है मुझे पता नहीं है। पहले उनको खुद को संभाले, फिर दूसरों को देखे। लेकिन ऐसा मीडिया का सामने क्या बोलना पड़ेगा, कर्मी का बारे में, अंचल प्रेसिडेंट और बूथ का, पंचायत लोग का किस तरह से बात किया जाता है, पहले उन्होंने पहले सीखे, उसके बाद में मीडिया का सामने बोले। क्यों मैं फोकस किया, इससे पहले बताया माइनॉरिटी का, उसके बाद में अंचल प्रेसिडेंट, यानी कि दोनों का दोनों जब्त। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो रोस्टर का अनुसार जो पश्चिम बंगाल का ममता दीदी, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी, सर्वभारतीय ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, हम लोग का आइकन अभिषेक बनर्जी, जो उन लोग का नेतृत्व में जो रोस्टर का अनुसार हम लोग का ब्लॉक सभापति लुइस कुजूर है, पासांग लामा नहीं है। कल का दिन में अगर पासांग लामा लेके आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर लेके आते, तो मेरे को स्वागत है, उनको स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति का दल नहीं करते हैं, हम लोग ममता दीदी का दल करते हैं, दीदी का। और रोस्टर अनुसार
जो राज्य का ऑर्डर है, ऑर्डर मुताबिक अभी का प्रेसिडेंट है हम लोग का लुइस कुजुर। तो हम लोग ने वो स्वागत किया है। जब उनका पोस्ट का डिक्लेयर होगा हम लोग वेलकम जनाएंगे, मैं भी उनको वेलकम जनाऊंगा। और कल का दिन में अगर आ जाते हैं तो पासांग जी को आज मीडिया का माध्यम में सबसे पहले मैं उनको कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं एडवांस में। क्यों? अभी उन्होंने हम लोग का कालचिनी विधानसभा का कालचिनी का ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, ये डिक्लेयर है, ये हम लोग का दीदी का निर्देश है। लेकिन जो उनका और भी बहुत कुछ बात बोल रहे हैं, जिस तरह से नेतृत्व जिस तरह से चलाना चाह रहा है कालचिनी का माध्यम में, ये देखते हुए आज का दिन में मैं ये घोषणा करने जा रहा हूं, क्योंकि इस दल में कालचिनी ब्लॉक विधानसभा का अंदर में हम लोग जैसा कर्मी उनका साथ में हम लोग काम करने नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनका बहुत बड़ा बात। और दूसरी बात बोल रहा है डर गया, मानी डर गया। क्या चीज का डर गया? मैं बोलना चाहता हूं और मैं दोषी भी ठहराऊंगा, जो हम लोग का आईपैक का जो टीम है अच्छी तरह से थोड़ा नजर उठा के अलीपुर द्वार कालचिनी विधानसभा का अंदर में देखे और चेक करे किस तरह का राजनीति चल रहा है। और मैं बोलना चाह रहा हूं और पासांग लामा जी को बोलना चाह रहा हूं धन्यवाद, जो काल का दिन में जो वीडियो को दिया है। और मैं इस मीडिया का माध्यम में भी बोलना चाह रहा हूं ममता दीदी को, अभिषेक बनर्जी को, जो अच्छी तरह से चेक करे ये बक्सा टाइगर का जो जंगल जो फाका हो रहा है, जो सफाई हो रहा है, ये किसने कर रहा है, कौन कर रहा है। और दूसरी बात, मेन रोड का दलसिंहपरा से लेके जयगांव तक ये रोड में जो गाड़ी रुक रुक के पैसा उठा रहा है, ये किसका नेतृत्व में हो रहा है। और दूसरी बात, जो एशियन हाईवे से लेके हासीमारा तक कुछ जमीन जो लूटा गया, ये किसका नेतृत्व में लूटा गया था। मैं ये और भी बहुत कुछ है। तो आईपैक को सरासर हम लोग का एसपी, हम लोग का डीएम, हम लोग का दीदी, हम लोग का अभिषेक बनर्जी और जिला का जो अभी न्यूली जो हम लोग का प्रेसिडेंट हुआ है, अच्छी तरह से चेक करें। और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आज मुझे अच्छा लगा, क्यों? जो तृणमूल कांग्रेस का एक सैनिक का अनुसार जिस तरह से जयगांव का अंदर में एक मैं गरीब घर से, मेरा गरीब परिवार से मेरा पिताजी मुझे शिक्षा दिया है, वो शिक्षा का अनुसार जयगांव में नेतृत्व दिया है। अभी तक ऐसा कुछ बोलने नहीं सकेगा, कोई जमीन से लेके, कोई पे लपड़ागिरी से लेके, कोई माफियागिरी से लेके, हम लोग ऐसा नहीं किए हैं। और बहुत ही बढ़िया जो तृणमूल कांग्रेस का सम्मान रखते हुए अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे ये दायित्व दिया गया है, श्री मृदुल गोस्वामी महाशय, उन्होंने प्रेसिडेंट थे, अभी का दिन में चेयरमैन है, उनका सम्मान देखते हुए मैं मेरा हिसाब से मेरा कर्तव्य पालन किया। और आज का दिन में जिस तरह से कालचिनी ब्लॉक क्षेत्र का अंदर में चल रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इससे पहले जो हम लोग का लुइस कुजुर जी की पास आग्रह है, जो आज का GP2 का जो मेरा प्रेसिडेंट पोस्ट है, मैं रिजाइन दे रहा हूं। ऐसे ही तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होने का बाद में ऑटोमेटिकली रिजर्व होता है, तो फिर भी मेरा जो पोस्ट है। और दूसरी बात, मेरा धन्यवाद देना चाहता हूं हम लोग का उदय मुचारी, जो सिल्लीदा है और दीप है, और भी हम लोग का 11 पोस्ट, और जितने भी हमारा माइनॉरिटी का, मैं ये माइनॉरिटी जो पोस्ट है इसमें से मैं रिजाइन दे रहा हूँ। आज का मैं रिजाइन लेटर मेरा जिला प्रेसिडेंट और उसके बाद में चेयरमैन, मैं सबको आज ये मैं भेज दूंगा। और मैं आज से आम जनता, आम पब्लिक का अनुसार, पब्लिक जैसा उस तरह से तृणमूल कांग्रेस का एक साधारण सैनिक का हिसाब से ग्रास रूट में जिस तरह से आगामी 24 का टारगेट है, और 24 का टारगेट को लेके हम चलेंगे। दल का अंदर में हूँ, लेकिन मैं आज से एकदम रिजाइन, मेरा कुछ आज से दायित्व नहीं है। मानिक जी, क्या लगता है आपको, तृणमूल में जैसा कि पहले देखा गया था इलेक्शन से आगे टीम ए टीम बी कहकर कुछ सक्रिय था, कुछ भेदभाव था, क्या लगता है आज के स्थिति में, आज के समय में तृणमूल में फिर से टीम ए टीम बी का
सक्रियता क्या आपको लग रहा है? क्या आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीम ए टीम बी अच्छी बात है। मैं पाषाण जी को बोलना चाह रहा हूँ, आप एक नेता है, आप राज्य का जनरल सेक्रेटरी, 7 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। आज का दिन में आपको ब्लॉक 2 या कालचिनी, चलिए अच्छा है कालचिनी आपको मिला है, ठीक है। तो आपका उचित था जे यहाँ पे जयगांव 2 का अंदर में अब्दुल मलिक रहते हैं। चलिए, आप मुझे पसंद नहीं करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा साथ में मेरा अंचल चेयरमैन गणेश बहादुर प्रधान, साथ ही वांगेल भी था, हम लोग का फाउंडर मेंबर रज्जाक व्यापारी भी थे, दावा लामा भी थे, और भी बहुत आदमी थे। तो उन लोग का माध्यम में तो कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोग का जो विधानसभा इलेक्शन हम लोग एक साथ लड़े हैं, उस समय नहीं था रीना शाह, और उस समय रीना शाह घर बैठे बैठे बीजेपी का काम किया था, मेरा पास प्रूफ है। लेकिन कभी भी हम लोग का साथ उन्होंने हम लोग का साथ नहीं दिया, पार्टी ऑफिस भी नहीं आया, और भी बहुत कुछ ऐसा उन लोग नहीं किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज का दिन में हम लोग जैसा कोई भी कर्मी का फोन नहीं किया, उन्होंने रीना शाह को फोन करके उनको दायित्व देता है। दायित्व देके जो आज का दिन में जो मंच बना हुआ है, जो स्वागत कार्यक्रम जो है कार्यक्रम कर रहा है आज का दिन में, उस कार्यक्रम में जिला का चेयरमैन आएगा, जिला का प्रेसिडेंट आएगा, उसके बाद में जेडीए का चेयरमैन जो गंगा प्रसाद शर्मा आएगा, INTTUC का प्रेसिडेंट आएगा, सब सारा का सारा पोर्टफोलियो आदमी आएगा। क्या हम लोग उन लोग के लिए हम लोग स्वागत कार्यक्रम नहीं कर सकते थे? हम लोग को क्यों नहीं बताया? क्यों आज मुझे सम्मान नहीं दिया? तो मैं किस तरह से मैं जयगांव का जनता, जो बूथ स्थल का जो हम लोग का बूथ का प्रेसिडेंट, बूथ का जितने भी कार्यकर्ता, मैं किस तरह से सम्मान दे सकूंगा? मैं तो नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे जब सम्मान नहीं मिल रहा है। और मेरा दूसरी बात जो भंग किया है, जो रीना शाह को बोला, रीना शाह ओपन आके पार्टी ऑफिस में बोलता है मामा मुझे दायित्व दिया है, तो उनको दायित्व दिया है, उन्होंने आके पार्टी ऑफिस का सारा का कोर कमेटी का सामने बोल रहा है। लेकिन हम लोग को कोई अफसोस नहीं था, फिर भी हम लोग बोला है। तो कोर कमेटी में बैठ के हम लोग सिद्धांत लेके आप ही का मुताबिक होगा, वही प्रोग्राम होगा, महिला तृणमूल कांग्रेस का बैनर में ही होगा, हम लोग ने भी बताया। लेकिन इसको इग्नोर करके तो अपमान किया कोर कमेटी का। हम लोग का जितने भी दायित्व आदमी है, हम लोग का गणेश प्रधान से लेके वांगेल जी से लेके जितने भी पोर्टफोलियो आदमी है, सबको अपमान किया है। आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये हम लोग नहीं मानते, और मुझे लगता है सम्मान नहीं मिला, तो इस लाइक हम लोग का ये पोस्ट में मेरे को नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब मुझे ये पोस्ट में बैठ के मैं दूसरा को सम्मान देने नहीं सक रहा हूँ, तो मेरा ये अधिकार नहीं है मेरा ये पोस्ट में बैठना। और मानिक जी, कल पाषाण लामा जी ने, जो कि वो अभी कालचिनी ब्लॉक का अध्यक्ष भी कहते हैं, तो उन्होंने पत्रकार का जो नाम लेके कहते हैं, सही है ना गलत है? देखिए, पत्रकार हम लोग का भारत का 4th पिलर है, मैं उनको सम्मान देता हूं। और सबसे पहले मैं पत्रकार का बात जो आप देखिए, न्यूज़ चाहे विरोधिता हो चाहे तृणमूल का हो, सबका पत्रकार का लिए सबका पास जाना, सबका पास जाके न्यूज़ करना। तो इसके लिए जो जिस तरह से बोला है, अभी उनका मेंटलिटी क्या है वो मुझे पता नहीं है। जो पाषाण जी बोला है इसका बारे में मैं कोई भी कमेंट करना नहीं चाहता हूं। और आज मैं आपने जो क्वेश्चन किए हैं, तो आज मेरा जो रिजेंट जो दे रहा हूं, आज का ये मीडिया बुला के आप समझ सकता है उनका मेंटलिटी, हम लोग का उनका जो राजनीति वो सिस्टमिटी किस तरह का है और कैसा है। और मुझे अगर फॉल्ट हुआ है तो मुझे बुलाना चाहिए, माने क्या ऐसा गलती हो रहा है, ऐसा है। ओपनली इस तरह से बात करना, इस तरह सा किसी को अपमान करना, ये सही नहीं है। और जिस तरह से जयगांव में मुझे दायित्व दिया गया था, मैं कोविड परिस्थिति से लेके अभी तक मैं ईमानदारी, सही और सिस्टमिटी, मेरा बूथ का, मेरा सब जितना भी नेत्री सबको लेके मैं काम किया। और मेरा यही है, मेरा सिस्टमिटी यही है।
और कालचिनी ब्लॉक का अंदर में हम लोग का माइनॉरिटी का 11 अंचल प्रेसिडेंट, हम लोग का 11 जितने भी अंचल कमेटी के और हमारा जितने भी बूथ के, हम लोग का जितने भी ब्लॉक के माइनॉरिटी सेल के सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग जिस तरह से काम किए हैं हम लोग बहुत खुश हैं। विधानसभा इलेक्शन में हम लोग का माइनॉरिटी वोट भी बहुत मिले हैं। माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हम लोग का क्रिश्चियन में माइनॉरिटी है और हम लोग का बुद्धिस्ट में माइनॉरिटी है, मुस्लिम में है, ऐसा माइनॉरिटी में हम लोग को बहुत, लेकिन इलेक्शन का टाइम में माइनॉरिटी को बहुत बेइज्जत किया था, हम लोग को बहुत सहने पड़ा क्योंकि दीदी का दल करते हैं। दीदी को देखते हुए हम लोग भी चुप थे, लेकिन हम लोग कुछ बताए नहीं आज, लेकिन वही सिस्टमेटिक आस्ते 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 आप मुझे लगता है ये कालचिनी ब्लॉक में अब क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन उससे पहले साधारण सैनिक का हिसाब से आप मैं काम करूंगा, चाहे पासांग लामा हो चाहे लुइस क्विजर हो, कोई भी हो, लेकिन हम लोग का लुइस क्विजर होने से भी क्योंकि हमारा गार्जियन पासांग लामा है, क्योंकि ये क्षेत्र में इस ब्लॉक में बैठता है, क्योंकि सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। मेरे को सम्मान देना मैं जानता हूं, लेकिन किसी का सम्मान लेना नहीं जानता हूं। लेकिन और एक तो जो वीडियो को कल में लेटर दिया और भी बहुत कुछ, इस तरह से थोड़ा आईपैक को भी मैं बोलना चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी को भी बोलना चाहता हूं, और यहाँ से अच्छी तरह से थोड़ा कालचिनी का क्रॉस चेक करे और अच्छी तरह से देख ले यहाँ से, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस बॉर्डर का क्षेत्र में हम लोग का कालचिनी ब्लॉक है, जो यहाँ का राजनीति थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि हम लोग का नियरेस्ट भूटान है, भूटान को भी हम लोग को देखने पड़ेगा। इसलिए प्रशांत जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आईपीएफ के बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा इस कालचिनी में ध्यान दे, किस तरह का राजनीति चल रहा है और किस तरह का किसको दायित्व देने से जो आगामी दिन तृणमूल कांग्रेस का शक्तिशाली होगा, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। धन्यवाद। New Kalimpong stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.